पिता के पुराने ट्रंक में मिला ऐसा खत जिसे पढ़कर बेटा रो पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपने पिता को कभी समझ ही नहीं पाया। उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता सख्त हैं, कठोर हैं और उससे प्यार नहीं करते। लेकिन एक दिन पिता के जाने के बाद उसे एक पुराना ट्रंक मिला। उस ट्रंक में एक ऐसा खत था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस खत को पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बार बार बस एक ही बात कह रहा था, पिताजी, काश मैं आपको समझ पाता। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो चुका है आपके अपने YouTube चैनल मीनाक्षी ब्लॉग्स में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा आप सभी के साथ फिर से एक कहानी लाया जाए। मैं इधर रेगुलर तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों का प्यार है जो कि मुझे छोड़ने नहीं देता। बस इस वजह से मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आ चुकी हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कहानी है, एकदम अंत तक सुने। कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रामनाथ एक साधारण किसान थे। रामनाथ सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चले जाते और देर रात तक मेहनत करते। लेकिन अर्जुन को हमेशा शिकायत रहती थी। उसे लगता था कि उसके पिता कभी उसके लिए समय नहीं निकालते। जब उसके दोस्त अपने पिता के साथ घूमने जाते तो अर्जुन अकेला रह जाता। जब दोस्त नए कपड़े पहनते तो अर्जुन पुराने कपड़ों में स्कूल जाता। धीरे धीरे उसके मन में पिता के लिए नाराजगी बढ़ने लगी। एक दिन उसने गुस्से में माँ से कहा, पिताजी को मेरी कोई परवाह नहीं है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ बातें समय आने पर समझ आती हैं। लेकिन अर्जुन ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने चला गया। अब वह महीने में एक बार घर आता। पिता हर बार उसका इंतजार करते, लेकिन अर्जुन हमेशा जल्दी में रहता। पिताजी, मेरे पास समय नहीं है। पिताजी, मुझे वापस जाना है। पिताजी, अभी बहुत काम है। रामनाथ चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते, कभी शिकायत नहीं करते। एक दिन अर्जुन को फोन आया। माँ रो रही थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी जा चुके थे। उनका शांत चेहरा देखकर पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वह कभी उनसे बात नहीं कर पाएगा। अंतिम संस्कार के बाद घर में सन्नाटा था। माँ एक कोने में बैठी थी। तभी माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कुछ छोड़ गए हैं। अर्जुन हैरान रह गया। माँ उसे घर के पुराने कमरे में ले गई। वहाँ एक पुराना लोहे का ट्रंक रखा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने ट्रंक खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, कुछ तस्वीरें थी और सबसे नीचे एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे अर्जुन के लिए। यह देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से खत खोला। खत में लिखा था, प्रिय बेटे अर्जुन, अगर तुम इस खत को पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे समझ पाए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बेटा, जब तुम पैदा हुए थे उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश था। मैंने तुम्हें गोद में उठाकर वादा किया था कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बेहतर होगी। मैं चाहता था कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले जो मुझे कभी नहीं मिली। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आगे पढ़ने लगा, बेटा, तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाया, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे लिए ही काम करता रहा। जब तुम स्कूल जाते थे तब भी मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा था। मैंने कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि घर में कितनी मुश्किलें थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हो रहा था
कि उसने कभी पिता की नज़र से जिंदगी को देखा ही नहीं। खत में आगे लिखा था, तुम्हें याद है जब तुमने कॉलेज जाने की जिद की थी? उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपना पसंदीदा खेत बेच दिया था। तुम्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम पढ़ाई छोड़ दो। यह पढ़कर अर्जुन सन्न रह गया। उसे कभी पता नहीं था कि उसकी पढ़ाई के पीछे पिता का इतना बड़ा त्याग छिपा था। खत आगे कहता है, बेटा कई बार तुमने मुझसे नाराज़गी दिखाई, कई बार तुमने सोचा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन सच यह है कि पिता का प्यार अक्सर शब्दों में नहीं दिखता। वह जिम्मेदारियों में छिपा होता है, त्याग में छिपा होता है, उन रातों में छिपा होता है जब पिता खुद भूखे रहकर परिवार का पेट भरता है। अब अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसके सामने बचपन की सारी बातें घूमने लगी। खत में आगे लिखा था, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मुझे जाना होगा और उस दिन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द उसके सीने में उतर रहा हो। खत का अंतिम हिस्सा, बेटा जिंदगी में कभी घमंड मत करना, माँ का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ नहीं कमाया, लेकिन अगर लोग तुम्हें अच्छा इंसान कहे तो समझूंगा कि मेरी परवरिश सफल रही। तुम्हारा पिता रामनाथ। खत समाप्त हो गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन के अंदर तूफान चल रहा था। वह ट्रंक के पास बैठ गया, खत को सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगा। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। उसने माँ का ख्याल रखना शुरू किया, गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा, हर साल पिता की याद में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को किताबें बांटता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला सबसे बड़ा शिक्षक कौन था? अर्जुन मुस्कुराया कि आंखें नम हो गई। उसने कहा, मेरे पिता, जिन्हें मैं उनकी जिंदगी में कभी समझ नहीं पाया। दोस्तों, कई बार हमारे माता पिता अपने प्यार को शब्दों में नहीं दिखाते, लेकिन उनका हर त्याग, हर संघर्ष और हर अधूरी इच्छा हमारी खुशियों के लिए ही होती है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो आज ही उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि कुछ बातें तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, कहानी का संदेश, माता पिता का प्यार हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूत नींव होती है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।